अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेसन से हम चैप्टर नंबर 15 का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्टफुल टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, और इन वेस्टफुल टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में शामिल हैं मेनली नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो नाइट्रोजीनस वेस्ट का रिमूवल, वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जो हैं इनका रिमूवल बॉडी से, दिस इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो है इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं, जब ये कंपाउंड्स मेटाबोलाइज होते हैं तो इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, विच आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये बहुत टॉक्सिक हैं एंड दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants have different mechanisms for excretion। तो प्लांट्स में although they have no excretory organs, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म हैं एक्सक्रीशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है कि प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कम्स द ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकती है? We know as the concentration of oxygen increase in the leaves, तो फिर फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। उसके बाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्लांट्स में बनते हैं। ये प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं एंड दे आर रिमूव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू गेट रिड ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए प्लांट्स जो हैं ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा है थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर आर लॉस्ट टू द सराउंडिंग। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स द टर्गर ऑफ द सेल, बट जितना भी सरप्लस वाटर होगा दिस विल बी ट्रांसपायर्ड, दिस विल बी लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स में अब हमने देखनी है कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखने हैं वैक्यूल्स। वी नो प्लांट सेल में बहुत बड़ा प्लांट सेल्स जो हैं दे हैव लार्ज साइज वैक्यूल, और इन वैक्यूल के अंदर बहुत सारी यूज़फुल और वेस्टफुल सब्सटेंसेस जो हैं दे आर स्टोर्ड। देन कम्स लीव। प्लांट्स जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हैं दे आर स्टोर्ड इन द लीव्स। और ये फिर ऑटम में, विच इज़ द सीज़न ऑफ लीफ फॉल, ऑटम में जब लीफ फॉल होती है तो प्लांट्स जो हैं दे गेट रिड ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट। दूसरी तरफ ये जो फॉलन लीव्स हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, और इसीलिए गार्डनर्स जो हैं ये इनको एज अ सोर्स ऑफ मिनरल यूज़ करते हैं। ये इन फॉलन लीव्स को एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह प्लांट्स जो हैं दे गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग लीफ फॉल, और ये लीफ फॉल जो है इट अकर्स इन द ऑटम। इसीलिए लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है। मीन दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन। समटाइम्स लीफ कलर येलो हो जाता है जिसकी वजह क्लोरोफिल का रिमूवल हो सकता है।
अगर इन लीव्स को स्टडी किया जाए, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाए, तो ये चीज़ सामने आएगी कि इन लीव्स में बहुत सारे पिगमेंटेड कंपाउंड्स स्टोर हो गए हैं। बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से लीव्स का कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि स्टेम का, जो प्लांट के स्टेम है, इनका एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो कुछ ट्रीज़ जो हैं ये बहुत सारे वेस्टफुल केमिकल्स जो हैं ये जाइलम में स्टोर कर लेते हैं। ये जाइलम जो है फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं होती। यूजुअली इस जाइलम को हार्टवुड कहा जाता है। और दिस टेक्स प्लेस इन इबोनी। इबोनी क्या है? इबोनी इज़ डेंस ब्लैक वुड which is produced by the several species of genus Diospyros। तो Diospyros नामी जीनस है, इसमें ब्लैक वुड प्रोड्यूस होती है और ये वुड जो है यूजुअली इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ स्टेम। ये वुड जो है इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट की रूट्स भी जो हैं वो एक्सक्रीशन में यूज़ होती हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं दे एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल। समटाइम्स ये केमिकल्स जो हैं दे आर यूज्ड एज वेपन्स अगेंस्ट द कंपीटिंग प्लांट्स एंड दिस हैपन्स इन कोनिफर्स। ऐसा कोनिफर्स में होता है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है कि इनकी रूट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन के साथ साथ डिफेंसिव मैकेनिज़्म का काम भी करती हैं, बिकॉज दे रिलीज़ केमिकल्स इनटू द सॉइल। और ये केमिकल जो हैं वेपन्स के तौर पे यूज़ होंगे अगेंस्ट कंपीटिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स।